ने सोचा नहीं था कि जिनके कंधों पर हिंदुस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हें इतनी जल्दी कंधों की जरूरत पड़ेगी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छुड़ा देने वाले योद्धा ने जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान ली। बुधवार का दिन देश के लिए मनहूस साबित हुआ। सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर, सुरक्षा का पूरा तामझाम। जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन के स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए निकले थे। साथ में पत्नी मधुलिका रावत और 12 दूसरे लोग भी थे। और नीलगिरी की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। आज पूरा देश अपने सेनापति को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन लोगों के मन में सैकड़ों सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि हादसे की वजह क्या रही। हेलीकॉप्टर का डेटा और वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जिसकी जांच के बाद कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल होंगे। जांच टीम की अगुवाई एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि जनरल रावत समेत 14 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा हेलीकॉप्टर अपने तय रास्ते से दूर उड़ान भर रहा था। आमतौर पर वेलिंगटन के लैंडिंग ट्रैक के लिए हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई के पश्चिमी ओर से ऊटी कोयम्बटूर हाईवे से आते हैं। हालांकि बुधवार को सुलूर से उड़ान भरने वाले जनरल रावत का हेलीकॉप्टर ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के ऊपर कट्टेरी बरलियार सेक्टर में उड़ान भर रहा था, यानी वो पक्का सुरनमलाई एयर ट्रैक से दूर उड़ रहा था। इसी दौरान MI-17 V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर से 7 किलोमीटर दूर और वेलिंगटन से 20 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में क्रैश हो गया। वैसे जानकारों की माने तो ऐसा लगता है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया और करीब आधे घंटे तक किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करने के लिए भटकता रहा। बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। अब जांच टीम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी कि क्या खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ, क्या हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी का शिकार हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हादसा हेलीकॉप्टर का टेल रोटर खराब होने की वजह से हुआ। मैं उनके बारे में ये कह सकती हूँ कि आप एक शक्कर का पुतला बनाइए और उसके अंदर शौर्य भर दीजिए और फिर उसको जीवंत कर दीजिए। तो वो जनरल रावत थे, मीठे लेकिन शौर्यपूर्ण। मैं ये दिन नहीं देखना चाहती थी। पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बिपिन रावत देश के चीफ डिफेंस स्टाफ थे, सेना को आधुनिक बनाने की मुहिम में जुटे थे, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे और आतंकवाद विरोधी अभियानों को भी पूरी ताकत से चला रहे थे। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो।